नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे, पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम का शेषफल प्रमेय, इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो पिछले वाले पार्ट में हम कितना पढ़ चुके थे ये देखिए। मैंने कहा 56 की पावर 45/55। मैंने कहा इसमें रिमाइंडर क्या होगी, इसमें शेषफल क्या होगा। 55 से भाग लगाने पर 56 की पावर 45, इसमें शेषफल क्या होगा। तो मैंने बताया था कि इसका मतलब ये है कि 56 मल्टीप्लाई बाई 56 इंटू 56 कितनी बार करते जाएंगे हम, 45 टाइम्स, 45 बार हम इसका गुणा करेंगे, तब जाकर ये जब इसमें भाग लगाएंगे 55 का। तो देखिए इससे हमें +1 रिमाइंडर मिल रही है, +1 रिमाइंडर मिल रही है, +1 +1 +1 ऐसे करके कितनी बार रिमाइंडर मिल रही है, +1 रिमाइंडर करके। तो 45 और 1 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगी, +1 का, +1 की पावर 45 कितनी होगी, कितनी होगी, प्लस की 1। तो इधर की 1 की पावर 45 आ जाएगा 1। तो इसका शेषफल कितना हुआ, 1। तो अब इस वीडियो में हम फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आते हैं फर्मेट्स थ्योरम के बारे। सबसे पहले आते हैं फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम। हमने कहा कोई संख्या a है, उसका हम अगर किसी संख्या से भाग दें, वो संख्या प्राइम होनी चाहिए और उसकी पावर 1 कम हो इससे, तो हमेशा शेषफल 1 आता है। हमेशा शेषफल कितना आता है, 1 आता है, 1 रिमाइंडर आता है। यह फर्मेट्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। p जो है वहां पर प्राइम नंबर है, p हमेशा अभाज्य संख्या रहनी चाहिए। अभाज्य संख्या सभी लोग जानते हैं ना, अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भी भाग ना जाए, एक को और खुद को छोड़कर, वो प्राइम नंबर होती है। तो p शुड बी प्राइम नंबर एंड a और p, a एंड p शुड बी को प्राइम, शुड बी को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब अभी बता रहा हूं, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब है किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 हो, यानी कि किसी तीसरी संख्या से वो संख्या ना घटें। जैसे मैंने कह दिया 12 और 5 किसी एक संख्या से कट सकती हैं, 12 और 5 किसी संख्या से कट सकती हैं क्या, नहीं कट सकती। तो 12 5 कैसी संख्या है, को प्राइम। मैंने और कोई जोड़ा ले लिया 16 और 7, क्या 16 और 7 किसी तीसरी संख्या से कट सकती हैं ना। तो 16 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 16 को और 7 को दोनों को डिवाइड कर सके, है ना। तो ये दोनों नंबर कौन से हैं, सह अभाज्य, यानी जिनका HCF 1 हो। इन दोनों का HCF कितना, 1, इनका कितना, 1। जैसे मैं बोल दूं 32 और 23, 32 23 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ये सभी सहभाज्य संख्या होती हैं। तो A और P शुड बी प्राइम नंबर एंड इसकी पावर p-1 होनी चाहिए। तो रिमाइंडर कितना होता है, 1। दिस इज द फर्मेट्स थ्योरम। कॉपी पेन निकाल लो, है ना। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं फर्मेट्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये विदेशी इंसान था, इसने इस थ्योरम का निर्माण किया था। इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी थी इसने, है ना। इसके हम क्वेश्चन करेंगे, हम फायदा उठाएंगे इसके थ्योरम का, है कि नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं जरा, कॉपी पेन तैयार करो और इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा। मैंने कहा 145 की पावर 7, इसकी पावर 6, इसमें रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा। फर्मेट्स के थ्योरम के अनुसार ये दोनों को प्राइम है, 7 का भाग जा रहा है क्या, इसमें 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, 5 से बचे, तो की पावर 6 है। तो रिमाइंडर इसका कितना होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा 1। अच्छा, इसको फर्मेट्स थ्योरम के अलावा हम वैसे भी इसको कर सकते थे, इसको फर्मेट्स थ्योरम के अलावा वैसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ऐसे ही 145 गुणा 145 गुणा 145 है 6 बार बटे 7। जब 7 से इसमें भाग दे रहे हैं, 7 दूनी 14, 20 बार, 5 शेष बचती, तो 5 शेष
5 शेष 5 शेष, यानी कि 5 का गुणा, यानी कि इसमें देखो 5 की पावर 6 जो है बटे 7, ये रिमाइंडर हो जाती। अब 5 में भाग देंगे तो कितना, -2 रिमाइंडर बचा है, -2 की पावर 6, रिमाइंडर कितना आ गया, -2 की पावर 6 बटे 7। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64, 64 हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना आएगा, प्लस के 64 बटे 7, 7 से इसमें भाग दे दो कितना हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 नाम 63, यानी कि 1 शेष। ऐसे निकाल लो या फिर फर्मेट्स थ्योरम से निकाल लो, फर्मेट्स थ्योरम से ज़्यादा आसान है, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं फर्मेट्स थ्योरम। अब देखो इसका यूज़ कहाँ पर होता है ना, अगर तुम नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से ना कर पाओ तब ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन करना है जरा। मैंने कहा 11 240 की पावर 240 की पावर 10, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। ये और ये को प्राइम नंबर है ना, और इसकी पावर इससे 1 कम है तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। लेकिन इस पावर की जगह पे मैं रख दूँ 21 नहीं 20 ले लो, तब इसका रिमाइंडर, इसका वो क्या होगा, रिमाइंडर। अब बताइए इसमें शेष क्या होगा, शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल बताओ जरा। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 240 की पावर 2 की पावर 10 बटे 11, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब हमने फॉर्मेट्स की जो हमने वो बनाई थी, उसमें एक फॉर्म बनाई थी, तो उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया ये, यानी इससे 1 कम पावर है इसकी, तो इसका शेष कितना आ जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 1, शेषफल कितना हो जाएगा इसका 1। अच्छा मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, आप जरा करके बताना। 7 की पावर 9 बट्टे 7, तो 9 की पावर है 38। इसको करके बताइए जरा फॉर्मेट्स थ्योरम से, इसको करके बताइए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उस फॉर्म में तोड़ेंगे, फॉर्मेट की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 पहले 6 कॉमन ले लेंगे, नहीं इससे 6 कॉमन लेने के बाद इधर भाग देंगे तो 6 6 36 है ना। अब जब 2 बचेगा तो 9 की पावर 2 इधर लिख देंगे अलग से। अब आप बताओ 9 की पावर 38 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 38 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 6 6 36 और 2 38 पूरा हो जाएगा, बट्टे 7 करेंगे। अब ये बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सोच के बताओ, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, और इधर से कितना हो जाएगा, इधर से देखो, इधर 9 × 9 लिख लो, 9 × 9, यानी कि इससे तो 2, इससे भी 2, 2 दूनी 4, 1 4, तो शेषफल कितना हो जाएगा इसका शेषफल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो कुछ अब और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन लेकर ही लेक्चर देखा करिए। इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, करिए जरा, करवाएं बच्चों, करवाएं, इन दोनों क्वेश्चंस को करिए, शेषफल निकालिए। चलिए करवाते हैं। देखिए इसको 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 × 2 या 2 × 16, 2 × 16 लिख सकते हैं क्या, प्लस क्या इसको भी 35 की पावर 16 या 48 लिख सकते हैं, या 3 × 16 लिख लो, 3 × 16 कैसे भी कर लो। क्या 48 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 या 48। अब देखिए इधर 54 को ध्यान से देखिए, 54 की पावर हो जाएगी 16 पंजे 80, तो 5 × 16 कर लो, लेकिन 80 तो है नहीं, 81 है, तो एक बार और 54 का गुणा नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, क्या इसको 81 को 54 की पावर 81 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देख लो, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इधर पावर 16, 17 अभाज्य संख्या है ना, तो क्या होगा रिमाइंडर 1, इधर से रिमाइंडर 1 मिला, इधर से रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, इधर पावर 16, ये अंदर कितना भी हो पावर 16 है, ये प्राइम नंबर है, कोई भी इधर को प्राइम नहीं है, यानी कि ये को प्राइम है, सहभाज्य संख्या है दोनों, है ना। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, यहाँ से भी हमें रिमाइंडर 1 मिला। तो देखो यहाँ से तो रिमाइंडर 1 मिल गया, अब 54 से रिमाइंडर कितना मिला, 17 की पावर 54 करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 17 × 17 तो 34,
17 51, यानी कि 3 शेष मिल गया। अब देखो कितना कितना शेष मिला हमें, 1 + 1 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, उतना ही रिमाइंडर है, यानी कि 3 × 1 = 3, 1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि इस पूरे का 17 से जब भाग लाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। रिमाइंडर कितना होगा, 5। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल कर डालो। कैसे हल करेंगे, 23 को या 54 की पावर 44 है ना, 22 के टर्म्स में लेंगे इसको, 44 को 22 के टर्म्स में लिखेंगे तो गुणा 68, इसको भी 2 3, 22 3 66 होता है 23। अब देखो यहां से शेषफल कितना आने वाला है, 1, और यहां से शेषफल कितना आने वाला है, 1। तो 1 × 1 टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो इसका रिमाइंडर कितना है, 1। खुदा पहाड़ निकली चुईया, तो इसका कितना है, 5 और 2। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं। मिटा दूं क्या बच्चों, ठीक है मिटाने जा रहा है बच्चों। ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको ट्राई करो फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कॉपी पेन निकाल लो, करो ट्राई बच्चों। 69 की पावर 85/17, 55 की पावर 62/13, इन दोनों क्वेश्चंस को करो। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पे, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। करिए बच्चों, इनको 2 क्वेश्चंस हैं, करवाएं, ठीक है। तो पहले इसको 16 की पावर की टर्म्स में लिखना होगा। 69 की पावर कितनी लिखें, 16 का 16 पंजे 80 होता है, 16 पंजे 80, यानी कि 5 × 16 गुणा 69 की पावर 5 हो जाएगा। 16 पंजे 80, 80 और 5 85 पावर हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको। यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, देखो 2 शर्त रहती हैं उसकी, ये तो प्राइम होना चाहिए, फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये प्राइम होना चाहिए, और ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, यानी कि सह अभाज्य जिनका HCF 1 हो, है ना। तो इनका HCF भी 1 है और प्राइम नंबर भी 17 है। तो यहाँ से शेषफल कितना मिल जाएगा, 1। अब यहाँ से कितना मिलने वाला जरा बताओ। इधर 17 से पहाड़ा बढ़ाएंगे, 17 × 34, 17 × 51, 17 × 4 = 68, यानी कि 1 शेष बच रहा है। 1 × 1 × 5 करें तो 1 शेष मिल रहा है इधर से भी। तो 1 × 1 कितना शेष हो जाएगा इधर, 1, रिमाइंडर 1। ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या आप लोग, क्या इसको 12 की टर्म्स में लिख लें, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या होता है, तो यहाँ पर फॉर्मेट्स थ्योरम लग जाएगा। कैसे लगाएंगे देखो, 55 की पावर 12 पंजे 60 होता है, तो 5 की पावर 12 इंटू 55, 60 तो हो गया, 55 की पावर 2, क्या 55 की पावर 62 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 पंजे 60 और 2 पावर 62 हो गई। 13 से भाग लगाएंगे, 13 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा इधर, देखो ये अभाज्य संख्या, ये दोनों को प्राइम नंबर है ना, इसके अंदर जो भी है पावर 12 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1। और यहाँ से देखो रिमाइंडर कितना होगा, 55 की पावर 2 से हमें कितना रिमाइंडर, तो 13 24 13 39, 13 चौक 52, यानी कि हमें 3 शेष मिला है इससे, 13 चौक 52 से 3 शेष इधर मिल रहा है, यानी कि 52 × 55 कर लो 2 बार, 13 चौक 52, यानी कि 3 शेष इधर से और 3 शेष इधर से, तो इधर 1 शेष है ना। तो कितना हो जाएगा ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3 तरह के 9 1 9, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 9। ये वाली बात समझ में आई क्या, यहाँ से 3 रिमाइंडर, 13 चौक 52 3 बचा, 13 चौक 52 3 बचा, 3 तरह के 9 शेष। तो फॉर्मेट्स थ्योरम मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट हो गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं विल्सन थ्योरम की, डिस्कस करते हैं विल्सन के थ्योरम के बारे में। विल्सन के थ्योरम के बारे में देखिए, विल्सन का थ्योरम क्या है कि n-1 का फैक्टोरियल बटे n हमेशा -1 रिमाइंडर देता है, -1 रिमाइंडर देता है, वेयर
वेयर एन शुड बी नेचुरल नंबर, वेयर एन क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जानते हो ना, हाँ वही तो कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। हाँ, तो विल्सन ने ये थ्योरम दिया था कि जैसे कोई भी संख्या है उससे एक कम का फैक्टोरियल में हमेशा शेष 1 बचता है, माइनस के 1 बचता है। मैंने कहा कैसे, अच्छा मैंने कहा जैसे 8 है, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल 8 है, इसका रिमाइंडर कितना होगा, माइनस के 1, माइनस के 1, यानी कि माइनस के 1 तो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर देखो माइनस के 1 और जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा उन दोनों का न्यूमेरिकल सम जो होगा वो 8 के बराबर होगा, यानी कि इसको और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ करके इतना आएगा, यानी कि एक तो ये है माइनस के 1 और 8 ये है, तो 7 जो है पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। जब इनको 7 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर, 7 और 1 8 होता है ना। ये वाली बात समझ में आई क्या, नेगेटिव रिमाइंडर 1 है तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7। इतनी बात समझ में आई। नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो, पार्ट 1 देख लो, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 देख लो, उससे आपको नेगेटिव जो रिमाइंडर है उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ एजुकेशन डालना, रिमाइंडर थ्योरम डालना और पार्ट 1 लिख देना, ठीक बा। अब चलो आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस क्वेश्चन को करके बताइए रहा। मैंने कहा 18 का फैक्टोरियल बटे 19, 18 का फैक्टोरियल बटे 19, इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, इसका शेषफल क्या रहेगा, 18 का फैक्टोरियल बटे 19, इसका रिमाइंडर रहेगा माइनस के 1, माइनस के 1, यानी कि ऑप्शन में तो दिया नहीं रहेगा, हमें तो ये पता है कि माइनस के विल्सन के थ्योरम के द्वारा था, लेकिन इसका जो रियल में पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, माइनस के 1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, तो 18 इज द आंसर। मैंने कहा 19 का फैक्टोरियल अपॉन 18, इतना ईजी है, कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में, 20 एक कम होना चाहिए, न्यूमरेटर एक कम होना चाहिए, उसका एक कम और उसका फैक्टोरियल लगा, यानी कि 20 है, ये 19 है, विल्सन का थ्योरम लग जाएगा ना। तो 19 का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मतलब जानते हो ना, 19 गुणा 18 गुणा 17 से लेकर के ऐसे 1 तक गुणा, 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 5 से लेकर 1 तक का गुणा, ठीक है। तो 19 का फैक्टोरियल बटे 20, इसका रिमाइंडर क्या होगा, माइनस के 1, माइनस के 1 आंसर आ गया क्या, नहीं, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 19, कितना रहेगा 19। तो क्या ये समझ में आया विल्सन का थ्योरम, इतना इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। अच्छा एक बताओ, 21 का फैक्टोरियल है बट्टे है 22, 21 फैक्टोरियल बट्टे 22, इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है माइनस के 1, माइनस के 1 तो है, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 21, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 21। ये वाली बात समझ में आई क्या, विल्सन का थ्योरम समझ में आया, एग्जाम्पल्स भी देख लिया हमने, ठीक है। तो अब यूलर्स थ्योरम है, उसको समझेंगे जरा ध्यान से, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी के बारे में देखेंगे। अब यूलर्स थ्योरम को बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें बड़ी ही निगाह, मतलब आपकी चूक नहीं चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर है ए, कोई भी नंबर है ए, उसका ट्यूशन फंक्शन n बटे n, ठीक है, उसका रिमाइंडर होता है 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना होता है 1, रिमाइंडर 1 होता है, ए की पावर ट्यूशन फंक्शन ऑफ n बटे n। अब ट्यूशन फंक्शन क्या होता है, ये वाली बात हमें ध्यान से समझनी होगी, ट्यूशन फंक्शन क्या होता है अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है ट्यूशन फंक्शन, ट्यूशन फंक्शन, ठीक है। अच्छा ए क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, n, ए और n कोई नेचुरल नंबर है, ए और n क्या है नेचुरल नंबर, ध्यान से समझना बच्चों, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखते आओ। और ए और n ये दोनों कैसे होने चाहिए, कोप्राइम नंबर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए कोप्राइम, अभी मैंने बताया ना सहभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे फर्मेट के थ्योरम में ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, उसी तरह यूलर के थ्योरम में ए बट्टे एन जो है, यानी ए और एन दोनों कैसे नंबर होने चाहिए कोप्राइम, सहअभाज्य, जिनका HCF 1 हो, यानी किसी तीसरी संख्या से ना कटें, है ना, किसी भी संख्या से दोनों ना कटें, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब ट्यूशन फंक्शन क्या होता है, ट्यूशन फंक्शन को समझेंगे, एन का ट्यूशन फंक्शन, मैंने कहा
कि 12 है, 12 का ट्यूशन फंक्शन निकालिए, 12 का ट्यूशन फंक्शन निकालिए। तो इसमें क्या करते हैं कि 12 गुणा, अच्छा इसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 12 के ट्यूशन फंक्शन निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 12 का ट्यूशन फंक्शन निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 होता है, 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कोई नीचे प्राइम नंबर, ऊपर उसकी पावर कुछ भी हो। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3। अब इसमें क्या करेंगे, ट्यूशन फंक्शन निकालने के लिए पहले 12 लिखिए गुणा 1 माइनस 1/2, ये जो है इसका हो जाएगा 1/2 गुणा इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ऐसे इसका लिख लिया। ठीक है, बट्टे में 1 में से घटाया, इसका रेसिप्रोकल, इसका एकदम प्रतिलोम करके 1/2 और इसका भी 1 माइनस 1/2। ठीक है, इसका हमने रेसिप्रोकल करके 1 में से घटा दिया। फिर इसको हल करेंगे तो 12 गुणा ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कट ही गया, 3 से 12 4 बार कट गया। तो 12 का ट्यूशन फंक्शन कितना हुआ, 4। 12 का ट्यूशन फंक्शन कितना हुआ, 4। ठीक है, अभी मुझे आप और ट्यूशन फंक्शन निकाल के बताइए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी निकाल के बताना। ठीक है, इसका बताओ, 18 का बताओ, 18 का ट्यूशन फंक्शन कितना होगा, जल्दी से 18 का ट्यूशन फंक्शन निकालिए। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 3 का स्क्वायर गुणा 2, ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो क्या करेंगे, 18 गुणा 1 माइनस 1/3 कर देंगे गुणा 1 माइनस 1/2 कर देंगे ट्यूशन फंक्शन निकालने के लिए। अभी मैं मतलब बताऊंगा, ट्यूशन फंक्शन का मतलब बताऊंगा। 18 गुणा इधर कितना बचेगा, 2/3 और इधर कितना बचेगा, 1/2। 2 से 2 कट गया, 3 से 18 6 बार, तो 6 इसका ट्यूशन फंक्शन हो गया। 18 का ट्यूशन फंक्शन कितना हो जाएगा, ट्यूशन फंक्शन कितना हो जाएगा, 6। ट्यूशन फंक्शन ऑफ 18 कितना हो जाएगा, 6। इतनी बात समझ में आई, अभी समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है। जैसे हमने अभी 12 का ट्यूशन फंक्शन निकाला था उसको समझते हैं। 12 का ट्यूशन फंक्शन कितना आया था, ट्यूशन फंक्शन ऑफ 12 कितना आया था, अभी 4 आया था। तो इसका मतलब समझेंगे। देखो 12, सबसे पहले 12 का ट्यूशन फंक्शन निकालने के लिए हमें एक बात गौर करनी होगी। जैसे 12 से लेकर, पहले 1 से लेकर 12 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक गिनती लिख ली हमने। अब इसमें क्या है कि इस 12 के साथ कौन कौन सी संख्या को प्राइम है, यानी कि एक तो 1 हो गई, 2 और 12 को प्राइम नहीं होती है ना। अब देखो हाँ, और एक 3 को प्राइम नहीं हो सकती, 4 भी डिवाइड हो जाती है, 5 को प्राइम हो गई और 7 हो गई, और इनमें से कोई है 11 हो गई। 9 को प्राइम नहीं हो सकती, 8 को प्राइम नहीं हो सकती क्योंकि किसी न किसी संख्या से कट जाएंगे है ना। तो को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या इसके साथ कौन सी होगी, 1 2 3 4, ये होता है ट्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट से कैसे निकालते हैं मैंने बताया अभी। 12 गुणा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 1 माइनस जितने भी बेस में है उसको सॉल्व कर दीजिए जैसे मैंने अभी बताया। अच्छा इसको करके बताइए जरा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा 49 का ट्यूशन फंक्शन क्या लिए, 49 का ट्यूशन फंक्शन क्या होगा, ट्यूशन फंक्शन ऑफ 49 निकालिए बच्चों। कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा बस। प्राइम फैक्टराइजेशन और क्या होगा, 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 49 गुणा 1 माइनस 1/7, 49 गुणा 6/7 हो जाएगा। अब कोई बच्चा ये मत पूछना कि इसको घटा के 6/7 कैसे आया, 7 एकन 7 में से 1 गया तो 6/7, 7 से ये 7 बार, 7 छिक्के 42। इसका ट्यूशन फंक्शन कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। क्या ट्यूशन फंक्शन समझ में आया, सही बच्चों को ट्यूशन फंक्शन समझ में आया क्या। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं जरा। अच्छा मुझे जरा इसका और बताइए, प्राइम नंबर का किसी भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे मैंने बोला ट्यूशन फंक्शन ऑफ 7 बताइए।
ट्यूशन फंक्शन ऑफ 7 बताइए। कोई भी प्राइम नंबर का ट्यूशन फंक्शन क्या होता है, उससे एक कम होता है, यानी कि इसका ट्यूशन फंक्शन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो केवल 7 ही आएगा। तो 7 गुणा 1 माइनस 1/7 करोगे तो 7 गुणा इसका हो जाएगा 6/7, 7 से 7 कट गया तो आ गया इसका ट्यूशन फंक्शन 6। तो किसी भी प्राइम नंबर का ट्यूशन फंक्शन उससे एक कम होता है, किसी भी प्राइम नंबर का ट्यूशन फंक्शन उससे एक कम होता है। जैसे मैंने बोल दिया 11 का ट्यूशन फंक्शन कितना होगा, 10 होगा जी, ठीक है। 13 का ट्यूशन फंक्शन कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मुझे करके बताइए 140 की पावर 6/18। 140 की ये वाला फॉर्मूला जो है, नीचे अभाज्य हो या भाज्य हो, 1 मिनट, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, है ना। तो अब करिए जरा इस क्वेश्चन को करके इसका वो निकालिए, शेषफल निकालिए। शेष कितना होगा, शेषफल कितना होगा इसका बताइए जरा। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे 18 का ट्यूशन फंक्शन अभी हमने निकाला था, 18 गुणा इसके प्राइम फैक्टराइज 2 और 3 है, प्राइम फैक्टराइज 2 और 3, तो 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, 18 गुणा 1/2 गुणा 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 6 बार, तो इसका ट्यूशन फंक्शन 6 यानी कि पावर 6 है। इसका ट्यूशन फंक्शन 6 है, पावर 6 है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। जरा एक क्वेश्चन करके बताइए। मैंने बोल दिया 16/13 की पावर 12। इसको करके बताइए यूलर्स थ्योरम से, यूलर्स थ्योरम से करके बताइए इसको। तो मैंने बोला करवा दें, चलो। ट्यूशन फंक्शन ऑफ 13 कितना होता है, 12 होता है, पावर 12, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर आ चुका है। क्या बच्चों ध्यान से देखो, इधर प्राइम नंबर है, इससे पावर 1 कम है, शेषफल 1 आ रहा है, तो ये तो फर्मेट थ्योरम हो गया। तो फर्मेट थ्योरम भी यूलर से बना है, हम कह सकते हैं यूलर थ्योरम से ही फर्मेट बना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूलर जो है, यूलर से मिलकर फर्मेट बना है, यानी कि यूलर पिताजी हो गए और फर्मेट बेटे जी हो गई। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो फर्मेट जी बुरा ना माने अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर है, ये तो फर्मेट थ्योरम बन गया है ना, जो हमने समझाया था। इसका ट्यूशन फंक्शन कितना हो जाएगा, 12, तो ये फर्मेट थ्योरम हो गया। अच्छा, मुझे एक और करके बताइए जरा। मैंने कहा 24 की पावर 17 की पावर 25, इसको करके बताइए, इसको करके बताइए जरा। यूलर्स थ्योरम लगाइए और इसको करके बताइए। देखिए ये दोनों को प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। अब कैसे लगाएंगे, देख करवाते हैं, चलो। 24 का ट्यूशन फंक्शन निकाल सकते हैं आप। 24 का ट्यूशन फंक्शन, 24 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 8 या 24, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3, 24 हो जाएगा। तो 24 गुणा 1 माइनस 1/2, बेस जो है बट्टे में आ जाता है, गुणा 1 माइनस 1/3। अब 12 गुणा 1/2 गुणा 2/3 नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 3 चौक 12। इसका ट्यूशन फंक्शन कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। सॉरी, ये 24 था, मैंने 12 लिख दिया है। 24 3 8 24, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका ट्यूशन फंक्शन, ट्यूशन फंक्शन ऑफ 24 कितना हो जाएगा, 8। तो इसको 8 की पावर में ब्रेक कर लो बच्चों, क्या परेशानी है। 7 17, 17 की पावर कितनी, 8 8 3 24, 3 × 8 और 1 17। ऐसे कर सकते हैं क्या बच्चों, इसको ये बताओ पहले तो।
क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब इसके हमने ट्यूशन फंक्शन में हमने तोड़ दिया इसको, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। और यहां से रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा? 17। 17 का 17, 17 छोटी है ना, तो 17 रिमाइंडर हो गया। 17 एकन 17। इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 17। ये वाली बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसको करके बताइए जरा। 96 और 55 की पावर 96 है और 55 की पावर इसको करके बताइए। यूलर्स थ्योरम से इसको करके बताइए। 55 की पावर 65/96। इसका शेषफल बताइए बच्चों। 55 की पावर 65/96, इसका शेषफल कितना होगा? ट्राई कीजिए पॉज करके, हर हालत में ट्राई करना है इसको। पॉज करके ट्राई करो बच्चों, करिए प्यारे बच्चों, ट्राई कर लो। ठीक है, कर लिया होगा, मुझे पक्का है, पक्का पता है कर लिया होगा, है नहीं? विश्वास तो तोड़ोगे नहीं। तो इसको करेंगे। सबसे पहले 96 का ट्यूशन फंक्शन निकालना होगा। 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए पहले। 96 का 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो हो जाएगा ये 16 16 16 32 16 43 16 64 16 तो पढ़े में नहीं आता है ना, तो 3 से डिवाइड कीजिए। 3 तरह के 9 और 3 दूनी 6, 32 दिया 96। 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32 गुणा 3, यानी कि 2 और 3 की पावर में बढ़ जाएगा, यानी कि 96 गुणा ये 1 - 1/2, 1/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा? 32। इसका ट्यूशन फंक्शन कितना है? 32। इसका ट्यूशन फंक्शन कितना है? 32। तो 96 का ट्यूशन फंक्शन कितना निकल के आया? 32। कितना निकल के आया? 32। तो 32 की पावर में तोड़ दो इसको। 55, अब 32 दूनी होता है 64, तो 32 × 2 या 2 × 32 कर लो, कैसे भी कर लो, और एक बच जाएगा 55 इधर से, बट्टे हो जाएगा 96। क्या आपने ये बिल्कुल ऐसे ही किया है ना? तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? इसका रिमाइंडर, इसका ट्यूशन फंक्शन में हमने ऐड कर लिया कि 32 जो है इसका ट्यूशन फंक्शन है, तो इसकी तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 55 का 55 ही आएगा, 55 छोटी है, तो 55 एकन 55। इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 55। कितना रिमाइंडर हो गया इसका? 55। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, इन तीनों क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करो। इन तीनों क्वेश्चंस जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप रुकना मत। इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करो यूलर्स थ्योरम से। इन तीनों क्वेश्चंस को यूलर थ्योरम से सॉल्व करो। इनका रिमाइंडर बताना है तीनों का। निकालो जरा, तब तक इंक पिला लो इसको। एक करिए बच्चों जल्दी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पे, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। निकालिए, गा लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा बताया था मैंने आपको। इन तीनों क्वेश्चंस को करिए और इनका शेषफल निकालिए। सबसे पहले ट्यूशन फंक्शन निकालिए, कैसे बताया था मैंने वैसे ट्यूशन फंक्शन निकालिए। करवाए बच्चों? ठीक है, करवाते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसमें 49 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे तो इसका 7 का उसका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? इधर दिख रहा है ना? थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है? तो 7 तो 49 गुणा, जब एक में से 1/7 घटाएं तो 6/7 बचेगा। दिमाग में कर लिया करो। 749 6 7 42, 42 इज द ट्यूशन फंक्शन। अब 42 की पावर में इसको तोड़ो। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? 55 की पावर, है ना, 42 दूनी 84 होता है ना,
तो 2 × 42 बटे 49। तो इसका शेषफल क्या होने वाला है? इसको हमने ट्यूशन फंक्शन में तोड़ लिया इसका। तो 49 का ट्यूशन फंक्शन था 42, 42 दूनी होता है 84। तो ये इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है? 1। यूलर थ्योरम ने बताया था। पहले इसको ट्यूशन फंक्शन, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए 56 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। तो 8 7 56 होता है नहीं, 56 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। इधर करते हैं, देखो 56 का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे। तो 56 का निकालने के लिए तो 56 गुणा, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 7 बटे 56 यानी 2 की पावर 3 गुणा 7, ऐसे कर सकते हैं। तो 56 गुणा 1 बटे 2 हो जाएगा, गुणा 6 बटे 7 हो जाएगा। कैसे आया आपको पता है? 1 - 1 बटे 2, और ऐसे ही 1 - 1 बटे 7 करेंगे तो 6 बटे 7 हो जाएगा, है ना। बार बार नहीं बताएंगे, 3 बार कट गया, 7 से 8 बार, 8 दिया 24। 56 का ट्यूशन फंक्शन 24। इसको 24 के टर्म्स में तोड़ लीजिए। 103 को 24 की 24 तिया 72 होता है, 3 गुणा 24 कह रहे हैं, 103 की पावर 3 गुणा 24 बटे 56। ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? थोड़ा खराब लग रहा है। हमने यहाँ पे ट्यूशन फंक्शन निकाली इसका 24, कितना निकालिए? 24। इसका ट्यूशन फंक्शन कितना है? 24। ट्यूशन फंक्शन ऑफ 72 कितना है? 24, है ना। तो 24 निकाला तो इसने हमने तोड़ दिया, ये दोनों कोप्राइम है ना। ठीक है, तो कोप्राइम है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ऐसे ही इसको कर लो। 42 का सबसे पहले ट्यूशन फंक्शन निकालना होगा। ट्यूशन फंक्शन कैसे निकालेंगे? 42 का ट्यूशन फंक्शन, तो 42 का होता है 7 6 42, है ना। 7 गुणा 2 गुणा 3, प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो 42 गुणा इसका 6 बटे 7, इसका 1 बटे 2, इसका 2 बटे 3। अब ये नहीं बताएंगे कैसे आया, बता चुके हैं। 7 1 - 1 बटे 7 6 बटे 7 हो जाएगा। 1 - 1 बटे 2 कितना हो जाएगा? बटे 2। 1 - 1 बटे 3 कितना हो जाएगा? 2 बटे 3। ऐसे ही 2 से 2 कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 7 6 42, 6 दूनी 12। इसका ट्यूशन फंक्शन कितना होगा? 12। क्या 48 को 12 के उसमें तोड़ दो। 117 की पावर 12 चौक 48, यानी कि 4 गुणा 12 कह सकते हैं क्या इसको? इसको ऐसे कह सकते हैं, बटे 42। 42 का ट्यूशन फंक्शन 12 है, तो ये दोनों कोप्राइम है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। तो क्या बच्चों आपको यूलर्स थ्योरम कंप्लीट है? आपको यूलर्स थ्योरम पूरा समझ में आया? ठीक है, तो आज की वीडियो में आज इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो थोड़ी सी सपोर्ट कर देना, ठीक है, आपका दिल चाहे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।